मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाज़िया इलाही खान भारत के नागरिक को कहना चाहूँगी कि भाई ऐसे ऐसे जिहादियों को जगह पार्लियामेंट के अंदर मत दो। मैं हाथ जोड़ कर के आग्रह करूँगी कि जब तक ये जिहादी भारत की संस्कृति और संस्कार को सर झुकाकर ना माने, कुछ चवन्नी, अठन्नी और मदरसा छाप के कलेजे में दर्द उठा है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इस भारत की भूमि की मुसलमान महिलाएं एकदम वन साइडेड श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए खड़ी हो चुकी हैं और कही हैं कि फूल खिलता है तो कमल का ही खिलेगा 2024 में, इसके अलावा कोई और फूल हम खिलने नहीं देंगे। पर हम खसाई खाना खाना तो नहीं खोल सकते हैं ना, हम खसाई तो नहीं बन सकते हैं किसी को धर्म हुँ। परिवर्तन कराने के लिए। हाँ, अपनी अगर किसी मर्ज़ी है। का धर्म हुँ, चला भी हुँ। किसी का धर्म खूबसूरत है तो इंसान आपरूपी उससे अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें तलवार लेकर के कसाई कर बनने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू मतलब काफिर, हिंदू मतलब काफिर। भाई ये काफिर हुँ, कभी हो ही नहीं सकते हैं, नॉट एट ऑल, हुँ। पॉसिबल ही ये बहुत नहीं है। हेट वाला लफ्ज है ना। देखिए, कोई भी रिलीजन है, अब अगर आप किसी सनातनी को सनातनी कहोगे वो खुश होगा, मुसलमान को मुसलमान कहोगे खुश होगा। ये जो लफ्ज काफिर की स्पेसिफिकली हेट के जो है ना जमरे में आता है। लंबी लंबी दाढ़ी है, टोपी पहना हुआ है, शेरवानी पहना हुआ है, लुंगी छाप वाला। अरे मरोगे तो 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी, सेक्स का मजा लोगे, ये हवाबाजी है। सनातन धर्म में महिलाओं का की बेपनाह इज्जत है। मैंने कहा इस बात को तो मैं अग्री करूंगी, मैं तो इस बात को बिल्कुल अग्री करूंगी। सनातन हुँ, धर्म में बेपनाह महिलाओं की इज्जत है। तो हाँ। राजा दशरथ की बेटी का नाम स्वाहा हुआ करता था। भारत की पहचान रामायण से हो रही है, इस भारत की पहचान भगवत गीता से हो रही है, इस भारत की पहचान संविधान से हो रही है, इस भारत की पहचान ऋग्वेद से हो रही है, भगवान राम से हो रही है। और जिसको इस भारत की इस नए पहचान से प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि उनको चले जाना चाहिए, क्योंकि सच है कि हमने काशी बनाई, ये सच है कि हमने राम मंदिर बना दी। दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत इस्कॉन टेम्पल भारत ने बना दिया। अब हम मथुरा बनाएंगे। हुँ, देखते हैं हम और देखेगा हुँ, पूरा भारत कि हुँ, कौन से ठरके आज़म की औलाद में कितना दम है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी मेरे सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे आइडियल हैं, मेरे मुखिया हैं, इस देश के हुँ, मुखिया हैं। ज़बरदस्त। पिछले दिनों 33% वुमेन रिजर्वेशन के वक्त में करोड़ों मुसलमान महिलाएं रोड पर आ गई थी और कितनी मुसलमान महिलाओं ने तो हिजाब के साथ मोदी जी की तस्वीर को दूध से नहलाया था। कुछ दिन ओह! पहले कुछ दिन पहले मुसलमान महिलाएं मोदी जी के स्टैचू पर राखियां बांध रही थी सोने हाँ, की। हाँ, वो मैंने उस देखा था, यस। के 9 साल में ये सारे मुसलमान अकबर बादशाह से फकीर बन गए हैं। तो अगर बन गए हैं तो बन भी जाना चाहिए, क्योंकि भीख में और नहीं मिलेगा कुछ। हुँ, अब और भीख फितरा ज़कात नहीं मिलेगा। अब कमाइए, मेहनत कीजिए। सा उनको इज़्ज़त दे रही हैं तो उसकी वजह है कि उन्होंने काम करके दिखाया है। उन्होंने अपने हुँ, कर्तव्य का पालन किया है। उन्होंने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करके हर एक के लिए काम करके दिखाया है। तो इसलिए आज उनको पलकों पे बिठाने पर ना नाज़िया इलाही खान को झिझक हो रही है और ना भारत के नागरिक को झिझक हो रही है। हुँ, ठीक है। इंसान ऐसे जिहादियों की जगह मुझे ऐसा लगता है कि मैं नाज़िया इलाही खान भारत के नागरिक को कहना चाहूँगी कि भाई ऐसे ऐसे जिहादियों को जगह पार्लियामेंट के अंदर मत दो। मैं हाथ जोड़ हुँ, करके आग्रह करूँगी कि जब तक ये जिहादी भारत की संस्कृति और संस्कार को सर झुकाकर ना माने, तब तक तो इनको चुनना खतरे से खाली नहीं है। इसको मैं एक छोटे से आपको जोक में बता देती हूँ, तो लोगों हुँ, को भी समझ में आ जाएगा। जब हम आम पेड़ से तोड़ते हैं ना, तो वो हरा रहता है, पर ठीक है। उसको भी पकने के बाद गेरुआ बनना पड़ता है और अगर गेरुआ नहीं बनता है ना, तो कुचल-कुचल करके चटनी बना करके उसको खाया जाता है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूदा अनवारुल्लाह काकड़ बड़े मंजे हुए पढ़े लिखे सियासतदान हैं, लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो लंदन रुके, लेकिन एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना। लेकिन वो नहीं मिले उनसे, और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है, पीएम से मुलाकात नहीं हुई। मैं हैरान इस चीज़ में हूँ कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है। दिस इज़ द सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। We have to look at what are the reasons why the global leadership is ignoring Pakistan leadership.
ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। मुझे तो कोई समझ नहीं है कि हमें क्या ज़रूरत थी इवन कि प्राइम मिनिस्टर को एट फर्स्ट प्लेस, क्या यही ज़रूरत थी कि मेरी ज़िंदगी में एक मौका आया और मुझे जाना है? इसका मतलब है पाकिस्तान में जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। काकड़ साहब को जानना चाहता हूँ कि उन्होंने 10 दिन 7 दिन क्या किया है अमेरिका में? एक किसी ग्लोबल लीडर से मुलाकात नहीं है। डॉक्टर जयशंकर जाके को 15 एक फॉरेन 20 फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला है। मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स उनकी अलहदा थी, हम वहाँ पे लेने क्या गए हुए थे? तार साहब, एक बड़ी हैरानगी की बात है कि पिछले 7 दिन से पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अमेरिका में, किसी अमेरिकी शख्सियत जो कि हुकूमत में उनसे मुलाकात नहीं हुई। आप कैसे देखते हैं, एक तो लीडरशिप भी हमारी अमेरिका में मौजूद हो, लेकिन डिप्लोमैटिक आइसोलेशन इस हद तक चली गई है। इन सर्कमस्टांसेस में मेरे ख्याल में इतना एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए था, पता नहीं क्यों एक्सपेक्ट करके ये आए हैं यहाँ पे। हम आएंगे तो इस्लामिक उम्मा को हम लीड करेंगे, तो हम ये करेंगे तो वो करेंगे। आप पहले, सबसे पहले तो अपने आप को जब तक फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं करेंगे, ये हर जगह जाते हैं मांगते हैं, अब जब जाके तो कौन इज्जत करेगा आपकी, कौन मिलेगा आपसे? तो जब आपके लोग मुल्कों के सुदूर आपका फोन उठाना नहीं पसंद करते, तो वो आपसे यहाँ मिलेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे जाके, जब वो लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन सर वहां जाके वो कश्मीर ही करके आए। हमारे जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर गए थे, तो सर ये जो गए थे प्राइम मिनिस्टर, ये भी तो जाके यूनाइटेड नेशन में कोई ढंग की बात कर सकते थे पाकिस्तान के लिए। उसके बगैर तो फिर वो टिकट भी तो लेना था ना, किसी ने जो भेजा है वहां, तो उन्होंने तो यही कहना था कि कश्मीर की बात करना जाके वहां। लेकिन आप मुझे ये बताएं, क्या एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था जिसके पास मैंडेट मौजूद ना हो, और जिसके कंट्री के हालात ये हों कि 9 करोड़ लोग जो है वो गुर्बत की लाइन से नीचे जा चुके हों? पहला मेरा सवाल ये है। खिताब तो उसके बाद की बात है ना, खिताब तो चलो उन्होंने करना ही था, फोटो खिंचानी थी कि मैं भी आया हूं यहाँ पे, लेकिन इसकी जरूरत थी अगर मुझे देखा जाए? फिर खिताब उन्होंने किया यहाँ पे, उन्होंने। राव खालिद साहब, क्या एनालिसिस है आपका कल की तकरीर पर? देखिए रामीन, हमारे जितने भी वज़ीर आज़म या हेड ऑफ स्टेट्स ने जाके वहाँ पे खिताब किया है, ये कोशिश की है कि किसी तरीके यूएन जो है वो उन मसाइल के ऊपर तवज्जो दे, कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पे। फिर हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, उसके साथ जिस किस्म के हमारे मरासिम रहे हैं, उसके बाद कश्मीर का मसला है। कश्मीर हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे हम जिस किस्म के ख़तरात का शिकार हैं, इधर भारत जैसा मुल्क बैठा है जो जिसके तो अब इंटरनेशनल टेररिज्म के हवाले से भी अब चर्चे हो गए हैं लोगों को। इस सारी सूरत हाल में इस मौके के ऊपर इन चीज़ों पे जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया है, मेरा ख्याल है बहुत वक्त की अहम ज़रूरत थी। और फिर इस्लामोफोबिया आपने जैसे जिक्र किया, पाकिस्तान ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इसका विक्टिम है। फिर यूरोप में इस्लामोफोबिया के हवाले से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। यकीनन यूएन ऐसा फोरम है जहाँ पर ये बातें बहुत मौसर तरीके से की गई हैं और की भी जानी चाहिए थी। लेकिन मसला फिर ये आता है कि यूएन क्या कर रहा है। हम अपने पड़ोस में देखते हैं कश्मीर में जो सूरत हाल है, अगस्त 2019 से कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। 9 लाख फौजी वहाँ पे बैठे हैं और किसी को इंटरनेट यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, फ्री मूवमेंट की इजाज़त नहीं है, प्रेस के ऊपर जिस किस्म की वहाँ पे कदगने हैं। यूनाइटेड नेशंस में डॉक्टर जयशंकर की ये स्पीच एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच इसको कहना चाहिए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ, कोई आए बाएं शाएं इधर उधर जाए बगैर, वो तमाम मुद्दा दुनिया के सामने रख दिया जो वो कहना चाहते थे। और इस स्पीच के बाद न्यूयॉर्क में सवाल जवाब के एक सेशन में कई एक बातें उन्होंने की जिसमें उन्होंने कनाडा को भी जवाब दिया, जस्टिन ट्रूडो को या कनाडा को दिया गया है। उनका ये कहना था कि अगर कोई एविडेंस, सॉलिड एविडेंस है तो उस पर इंडिया इज़ ओपन टू सी दैट, यानी हम उसको देखेंगे। देखिए इससे, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।